नमस्कार। मैं विनीता कुठारी आप सभी का बीए तृतीय वर्ष गृह विज्ञान के वस्त्र विज्ञान की क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वह है डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिंटिंग। इसके अंतर्गत ब्लॉक, स्टेंसिल और मशीन प्रिंटिंग के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज प्रिंटिंग। छपाई प्रक्रिया के द्वारा बुने हुए वस्त्रों पर परिसज्जा की जाती है। जब वस्त्र को हम एक ही रंग के अंदर डुबोते हैं तो उसे हम रंगाई प्रक्रिया कहते हैं। परंतु छपाई प्रक्रिया में रंग के विभिन्न आकृतियां एवं डिजाइन के अनुरूप वस्त्र पर छापा जाता है या प्रिंट किया जाता है। वस्त्र में आज ही नहीं अपितु प्राचीन काल से यह प्रिंटिंग प्रक्रिया वस्त्र की परिसज्जा हेतु की जाती है और कई इसके हमारे पास ऐतिहासिक प्रमाण भी हैं। यूजुअली पेड़ पौधे, बोतल के ढक्कन द्वारा छपाई के नमूने वस्त्र तैयार किए जाते थे, परंतु पेड़ पौधों पर बने शेषांशों पर खुदे नमूने कुछ ही समय बाद नष्ट हो जाते और उसी नमूने के शेषांश पुनः मिलाना कठिन हो जाता था। अतः मानव ने अपनी बुद्धि के विकास के माध्यम से जो इस कठिनाई को दूर करने के लिए लकड़ी के ठप्पे जो होते हैं उन पर गहराइयों से कटाई करके एनग्रेव करके नमूने तैयार किए। डिज़ाइन खुदे ठप्पों या ब्लॉक के रंग अर्ध तरल पेस्ट में डुबोकर वस्त्र के ऊपर लगाया जाता था। ठप्पों पर वस्त्र को कसकर दबाया जाता था जिससे नमूना वस्त्र पर अंकित हो जाता था। यूजुअली इस मेथड से ब्लॉक प्रिंटिंग करी जाती थी। ठप्पे द्वारा उभारा भाग ही वस्त्र पर छपता था। बहुरंगी नमूनों की छपाई हेतु एक से अधिक ठप्पे तैयार किए जाते हैं। एक नमूने में जितने प्रकार के रंगों की हमें छपाई करनी है, हमें उस स्थान के लिए उतने ही ठप्पों की आवश्यकता होती है। आजकल का कार्य जो है हाथ व मशीन दोनों से किया जाता है। हाथ से छपाई करने पर बहुत अधिक श्रम, शक्ति और धन लगता है, परंतु मशीन के द्वारा यदि हम प्रिंटिंग करते हैं तो हमारे समय, श्रम और शक्ति की बचत होती है। हाथ की छपाई के ठप्पे के एक समान छपाई नहीं हो पाती है, परंतु मशीन के लोहे या तांबे के बड़े रोलर्स पे जो नमूने खुदे होते हैं उनके द्वारा छपाई करने पर एक समान एक्चुअली नमूने उभर कर बाहर आते हैं। बहुरंगी छपाई के लिए विभिन्न प्रकार के रोलर्स का उपयोग किया जाता है। रोलर की चौड़ाई वस्त्र की चौड़ाई के अनुरूप ही होती है, जिससे एक ही समय पर एक ही साथ संपूर्ण वस्त्र पर छपाई या प्रिंटिंग का कार्य किया जाता है। मशीन द्वारा अत्यंत कम समय में हजारों मीटर कपड़ा छपाई का कार्य संपन्न करता है। आजकल उपभोक्ता की मांग पर छपाई के अंदर कई परिवर्तन आ गए हैं और आज इमल्शन प्रिंटिंग की जाती है। इस छपाई में पानी के साथ तेल मिलाकर फिर रोलरों के बीच से गुजारा जाता है। हाथ की छपाई करने में अगेन हम कह रहे हैं कि अधिक श्रम, शक्ति और व्यय होता है, परंतु हाथ की छपाई काफ़ी सुंदरता अलग होती है। हाथ की छपाई करते समय हाथों के हिल जाने से कई बार प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और जो डिज़ाइन बनती है उसमें विकृति आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल जो डिज़ाइन है आपकी वह टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। इस नमूने में एक लहर सी पैदा हो जाती है। कई बार ये जो लहर सी या टेढ़ापन जो उत्पन्न होता है यह वस्त्रों को एक प्रकार से भद्दा लुक न देकर और आकर्षक और मनोहारी भी बना देता है, क्योंकि डिज़ाइन से थोड़ा डिफरेंट लुक क्रिएट हो जाता है। इससे उपभोक्ता बहुत अधिक पसंद करते हैं। इसी का अनुकरण मशीन की छपाई के द्वारा किया जाता है। यूजुअली छपाई के अंतर्गत हमें जिन चरणों से गुजरना होता है या जो स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं, सबसे पहले हमें कलाकारों के द्वारा
जो सैम्पल्स होते हैं डिज़ाइंस के, उनको तैयार करना होता है। अर्थात प्रिपरेशन ऑफ सैम्पल्स और डिज़ाइंस हमारा पहला चरण होता है। उपयुक्त और आकर्षक डिज़ाइन का चुनाव करना, अर्थात सिलेक्शन ऑफ सूटेबल एंड अट्रैक्टिव डाइज अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ द क्लॉथ, कि हमारा इस क्लॉथ का उपयोग किस पर्पस के लिए हो रहा है, पर्पसिव प्रिंटिंग हम करते हैं। फिर चुने हुए डिज़ाइन का सैंपल तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ सैंपल्स ऑफ सिलेक्टेड डिज़ाइन, सैंपल के अंदर रंग संयोजन करना, कलर कॉम्बिनेशंस को डिसाइड करना, और फिर एनलार्जमेंट, उस सैंपल का एक बड़ा रूप तैयार करना। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आता है कि इसे हम जिंक प्लेट के ऊपर खुदाई करके इस डिज़ाइन को या पैटर्न को हम जिंक प्लेट के ऊपर तैयार करते हैं। जिंक प्लेट से डिज़ाइन को रोलर के पेंटाग्राफ विधि से उतारा जाता है। ड्राइंग ऑफ डिज़ाइन और पैटर्न्स ऑफ जिंक प्लेट टू रोलर बाय पेंटाग्राफ मेथड, ये हमारा 7वां पॉइंट होता है। 8वां पॉइंट इसके अंतर्गत आता है कि अलग अलग रंग के जो रोलर्स होते हैं उनके ऊपर नमूनों को अंकित करना, एनग्रेविंग ऑफ डिज़ाइंस ऑन डिफरेंट रोलर्स फॉर डिफरेंट कलर्स। फिर रंग को अर्ध तरल पेस्ट तैयार करना, सेमी लिक्विड पेस्ट हमारे रंग का तैयार करना, अतिरिक्त रंग को धोने कर अथवा अन्य विधि से निकालना, अर्थात जो भी एक्स्ट्रा कलर लगा है उसे हम एक्सट्रैक्शन के माध्यम से या एक्स्ट्रा कलर को निकाल देते हैं, या किसी अन्य विधि को यूज़ करते हुए हम उस एक्स्ट्रा कलर को एक्चुअली निकाल देते हैं। और लास्ट इसके अंतर्गत आता है कि छपाई के उपरांत हमारे रंग को सुखाना एवं भाप के द्वारा पक्का करना। तो हम देखते हैं कि जो भी हम प्रिंटिंग करते हैं या इस परिसज्जा के माध्यम से वस्त्र को सुंदर, आकर्षक और मनभावन और मनोहारी बनाते हैं, उसके लिए हमें कुछ चरणों का को फॉलो करना चाहिए, कुछ स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए जो अभी हमने डिस्कस किए। आइए अब हम देखते हैं कि छपाई की विधियाँ क्या है। यूजुअली हम छपाई की विधियों को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होती है आपकी डायरेक्ट प्रिंटिंग और दूसरी होती है रेजिस्ट प्रिंटिंग। डायरेक्ट प्रिंटिंग या प्रत्यक्ष छपाई। प्रत्यक्ष छपाई के अंतर्गत कुछ विधियाँ आती हैं। उसके अंतर्गत आती हैं आपकी ब्लॉक प्रिंटिंग, ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग या द्विपक्षी, ब्लॉच प्रिंटिंग, रोलर प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, फ्लॉक प्रिंटिंग, स्प्रे प्रिंटिंग और एयर ब्रश पेंटिंग और स्टेंसिल प्रिंटिंग। तो हम देखते हैं कि जो डायरेक्ट कपड़े के ऊपर जिस प्रिंट को किया जाता है ब्लॉक्स के द्वारा, वो हमारी डायरेक्ट प्रिंटिंग कहलाती है। आइए अब हम देखते हैं कि ब्लॉक प्रिंटिंग क्या होती है। तो ब्लॉक छपाई या ठप्पा छपाई सबसे प्राचीनतम छपाई है। सबसे पहले मानव ने ठप्पों से ही छपाई से वस्त्र को सुसज्जित किया था, परंतु तब ठप्पे नहीं होते थे, बल्कि पेड़ पौधे के जो शेषांश होते थे उनको डिज़ाइंस के रूप में यूज़ किया जाता था। अब लकड़ी के ब्लॉक्स को यूज़ किया जाता है। लकड़ी के टुकड़ों को विभिन्न डिज़ाइंस एवं आकृति, आधा इंच गहरे नमूने खोदे जाते हैं। ये लकड़ी के ब्लॉक अलग अलग आकार एवं आकृति के होते हैं, जैसे गोल, चौकोर, अंडाकार, तिकोना, अष्टभुज, पंचभुज इत्यादि। ब्लॉक छपाई करने के लिए सबसे पहले समतल या सपाट जमीन या टेबल पर हमें एक गद्दा फैलाना होता है। गद्दे के ऊपर साफ कपड़ा और उस पर कपड़े के ऊपर कपड़ा जिस पर छपाई करनी होती है बिछा दिया जाता है। रंग को अर्ध तरल पेस्ट के रूप में बनाकर ब्लॉक उसी में डुबोते हैं। उसके बाद वस्त्र पर ब्लॉक को कस कर दबाते हैं, जिससे नमूने वस्त्र पर अंकित हो जाते हैं। ब्लॉक छपाई द्वारा चादरें, बेडशीट, टेबल कवर, दुपट्टे, साड़ियाँ आदि तैयार किए जाते हैं। ब्लॉक छपाई प्रिंटिंग द्वारा वस्त्र की परिसज्जा करना अत्यंत सरल होता है। गृहिणियाँ इसे हम घर पर भी कर सकती हैं और घर बैठे इसे हम व्यवसाय के रूप में अपना सकते हैं, परंतु विधि में सबसे बड़ी कमी है कि शारीरिक श्रम बहुत अधिक लगता है और यूजुअली जहाँ पर श्रम सस्ता है वहाँ
उन देशों के अंदर आज भी ब्लॉक प्रिंटिंग कंपैरेटिवली काफ़ी फेमस है। ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए जो हम ब्लॉक्स बनाते हैं वह यूजुअली सागवान या शीशम की लकड़ी के होते हैं। जितने रंगों के मेल से एक डिज़ाइन तैयार करना होता है उतने ही ब्लॉक पर नमूने खोद कर तैयार किए जाते हैं और उतनी ही बार नमूनों पर छापा मारना पड़ता है। ब्लॉक प्रिंटिंग द्वारा वस्त्र की छपाई कंपैरेटिवली महंगी होती है क्योंकि अगेन टाइम, मनी एंड एनर्जी तीनों में इसका बहुत अधिक खपत होती है। यूजुअली इसके द्वारा हम बेडशीट्स, टेबल कवर्स, पर्दे आदि ये बनाते हैं। आजकल सलवार सूट, साड़ियाँ ये भी ब्लॉक प्रिंटिंग की काफ़ी फेमस है। ब्लॉक छपाई करते समय हाथों के हिल जाने से नमूनों का टेढ़ापन आ जाता है और कई बार ये टेढ़ापन भद्दा न लगते हुए वस्त्र की का आकर्षण भी बढ़ा देता है। लकड़ी के जो बनते हैं यूजुअली हमारे यहाँ पर सांगानेर एक स्थान है जयपुर में, उसमें ब्लॉक प्रिंटिंग का काम सांगानेरी प्रिंट के नाम से मशहूर है। बहुरंगी बनाने के लिए एक ही रंग से छपाई हो जाने के उपरांत उन्हें सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब रंग सूख जाता है तो हम दूसरे रंगों की छपाई करते हैं। इसके पश्चात भाप से रंग को पक्का किया जाता है और राजस्थान में विशेष रूप से यह ब्लॉक प्रिंटिंग काफ़ी प्रचलित है। तो आज हमने दो चीज़ें प्रिंटिंग के अंतर्गत पढ़ी है। पहला कि प्रिंटिंग क्या होती है, दूसरा कि प्रिंटिंग के स्टेप्स क्या क्या हैं, और तीसरा हमने डायरेक्ट प्रिंटिंग के अंतर्गत हमने ब्लॉक प्रिंटिंग का अध्ययन किया। बहुत बहुत धन्यवाद।